I, Justice Aminuddin Khan, that as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बरदारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 13 जजेस पर मुश्तमिल होगी। सदर मुमलिकत ने जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस आईनी अदालत लगाने की वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मंजूरी दी। 27वीं तरमीम के तहत सीनियर जस्टिस होने की बिना पर जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी अदालत के जजेस की तकरीब हलफ बरदारी के लिए इंतजामात। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन दीगर जजेस से हलफ लेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली का आईनी अदालत के जज बनने से मुआज़रत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के बायस मुआज़रत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास आज तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम पर बातचीत होगी। फुल कोर्ट इजलास में सीनियर एडवोकेट्स के स्टेटस से मुतल्लिक उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। सेनेट से पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2025 भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दोनों तरमीमी बिल पेश किए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का पेश करदा पाक नेवी तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा 27वीं आईनी तरमीम के बाद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की ज़रूरत थी। 27वीं आइनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन जारी। 27वीं तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। मुल्क भर में काबिल अमल तसव्वुर होगी। आर्मी चीफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स से तैनाती के बाद मुद्दत मुलाजमत दोबारा से शुरू होगी। कौमी असम्बली ने 27वीं आइनी तरमीम के तहत मुतल्लिका कवानीन में तरामीम मंजूर कर ली। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम मंजूर। तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होगा। CDF की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। ओहदे की मुद्दत तैनाती के बाद 5 साल तक होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की कौमी असम्बली में वजाहत। मज़ीद कहा यह तरामीम नई नहीं, 27वीं आइनी तरमीम के तहत की गई हैं। फील्ड मार्शल के ओहदे को आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। कौमी असम्बली में वफाकी आइनी अदालत के क़याम से मुतालिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर। वफाकी हुकूमत मल्टी डोमेन एरियाज में आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को महदूद नहीं कर सकेगी। आर्मी एक तरमीमी बिल के अहम निकात सामने आ गए। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे, जिससे मज़ीद 3 साल के लिए दोबारा तैनात भी किया जा सकेगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की तकर्री, दोबारा तकर्री या तोसी को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और इनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, खिते की सिक्योरिटी और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में इंसदाद दहशत गर्दी की तरबियत और इलाक़ाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशा वाराना महारत को सराहा। इलाक़ाई सलामती और अमन के लिए पाक फ़ौज के किरदार की भी तारीफ। फील्ड मार्शल का ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अज़म का इजहार। सिंध हाई कोर्ट के रेगुलर बेंचेस में केसेस की समाअत शुरू न हो सकी। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चैम्बर में जजेस जमा। आइनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस के आगा और रेगुलर बेंचेस के मुतादिद जजेस भी हाई कोर्ट नहीं आए।
दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट की जुडिशल ब्रांच का कायम मकाम चीफ जस्टिस को मरासले के मुताबिक 27वीं तरमीम के बाद आइनी बेंचेस के अलावा कोई भी बेंच इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी, रेगुलर बेंचेस के केसेस इरसाल किए जा चुके। सिंध हाई कोर्ट के तमाम बेंचेस की कॉज लिस्ट मंसूख की जाएँ। 27वीं तरमीम के तहत तमाम आइनी दरख्वास्तें आइनी बेंचेस के रूबरू पेश की जाएँ। कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट के मुताबिक कॉज लिस्ट मंसूख, नई कॉज लिस्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ आज तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवाए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करवाएगी। क़यादत ने पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के मेंबरान असम्बली को फौरी मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने की हिदायत कर दी। वाना में APS-2 करने की कोशिश की गई, जिसको हमारे फौजी जवानों ने बचाया। जहां भी हमले होते हैं वहां अफगान बाशिंदे निकलते हैं। इसराइल और भारत अफगान हुकूमत को इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान हुकूमत को जवाब दिया तो हमारे दोस्त ममालिक ने हमें बिठाया। हमने कतर और तुर्की में तमाम शवाहिद पेश किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कोहाट के इलाके बाज़ेद फेल में पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला, 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने तारीकी में पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। भरपूर जवाबी कार्रवाई से 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। सेनेटर फैसल वावड़ा बानी PTI की रिहाई के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI की रिहाई के लिए मशवरा भी दे दिया। कहते हैं सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म और सदर से मिलकर बानी PTI के लिए राह हमवार करें। सुहेल आफरीदी ने जिरगा वाला अच्छा काम किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, ये लोग जैसा चाहते हैं, अगर हम ऐसा करें तो मुल्क का नुकसान होगा। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं और मुल्क नहीं होता। इसके लिए रियायत इंसान और कौम दुश्मनी है। दहशतगर्द के ताने बाने जिस भी मुल्क से हों, उनको सामने लाकर निशान इबरत बनाया जाए। BBC ने तकरीर की एडिटिंग पर अमरीकी सदर से मुआफ़ी मांग ली। तर्जुमान BBC के मुताबिक बोर्ड के सरबराह ने ट्रंप की कानूनी टीम के खत का जवाब दे दिया। लिखा, सदर ट्रंप से 6 जनवरी 2021 की तकरीर की एडिटिंग पर माजरत करते हैं। एडिट की गई तकरीर दोबारा नशर नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप के वकील ने $1 अरब हर्जाने के लिए मुकदमा दायर करने की धमकी दी थी।